तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो वेलोसिटी जैसे मैंने बताया था, वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन। जब स्पीड में हम डायरेक्शन का टर्म जोड़ देते हैं तो वो बनती है वेलोसिटी। और जैसे मैंने बताया था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और बाकी वेक्टर क्वांटिटीज की तरह वेलोसिटी भी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेलोसिटी। अब अगर हम बात करें कभी भी, जैसे अगर मान लो हम एक कार ट्रिप पे हैं और हमारा इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से u है शुरुआत में, और जब खत्म हुआ तो v है, और हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया d। तो इस केस में हमारा जो वेलोसिटी है वो कभी भी सेम तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया था, आइडियल कंडीशंस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड ये नहीं होती, क्योंकि हम सब जानते हैं अचानक से हम कभी ब्रेक मारते हैं, कभी ट्रैफिक होता है, कभी कुछ होता है, तो हमारा जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं किसी भी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में वो हमेशा ही चेंज होता रहता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड दोनों ही आइडियल सिचुएशंस में नहीं होती। तो वैसे ही केस में अगर हम यहां भी समझें वेलोसिटी को इसी वेलोसिटी के यूनिफॉर्मिटी के बेस पे अगर हम समझे, तो फिर से देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वेरिंग वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। अगर हम इन टर्म्स में वेलोसिटी को डिफाइन करें, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ना ये दोनों। क्योंकि अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो इनमें से तीनों कोई भी हो जाएगा, या तो स्पीड सिर्फ चेंज होगी, या सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी बात है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब ये तीनों चीजें चेंज नहीं हो रही है। तो इस केस में अगर मैं कहूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर मेरा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो 0 होगा, क्योंकि अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है और मैं कह रही हूं कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो लास्ट में भी u ही रहेगी। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज की बात करूं तो u माइनस यू विल बी 0। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो 0 होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ जैसे ट्रिप की शुरुआत में था वैसे ही ट्रिप के एंड में है, तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 0 है। किस केस में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कभी भी यूनिफॉर्म आइडियल सिचुएशंस में नहीं होता, तो वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी अगर हम कभी भी कंसिडर करें कि आइडियल सिचुएशन में रियल लाइफ में ऐसा हो तो वो नहीं होने वाला है। तो वेलोसिटी हमेशा ही कभी भी हम ट्रैवल करते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही ट्रैवल करते हैं, और ये आप सबने देखा भी होगा। तो इस केस में अगर हमारा चेंज है तो उस केस में हम रेट ऑफ चेंज कैसे निकाल सकते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो हमने कह दिया सीधा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 0 यूनिफॉर्म में। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अब बात करें, उसमें देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर इनिशियली मेरी वेलोसिटी थी u और फाइनली मैंने कुछ डिस्टेंस d ट्रैवल किया, फिर मेरी वेलोसिटी हो गई v। इस पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट a था जहां से हमने स्टार्ट किया था, हम पॉइंट b तक पहुंचे और हमारा डिस्टेंस था d, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u और हमारी फाइनल वेलोसिटी है v। और इस पूरे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हम मान लेते हैं हमें टाइम लगा t। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस केस में अब क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v है, तो ये तो क्लियर स्टेट है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो इस केस में अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम एक और नया फिजिकल टर्म डिफाइन करेंगे
जिसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिफाइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है नहीं हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, उसको मेजर करने के लिए हमारा ये फिजिकल क्वांटिटी आता है एक्सेलरेशन। अब क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन है, क्योंकि अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो या तो वो स्पीड में चेंज हो रही होगी या तो वो डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी, तो किसी भी केस पे एक्सेलरेशन हैज डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात हम करते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो फिर एक्सेलरेशन कैसे निकाला जा सकता है इस सिचुएशन के लिए, जहां पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी v थी, u थी, फाइनल v है, और हमने डिस्टेंस d ट्रैवल किया t टाइम में। तो इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो क्योंकि मैंने बताया एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमें चेंज निकालना है, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है हमें वो निकालना है, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो अगर मुझे पता लगाना है कि इस सिचुएशन में मेरा वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस द इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी v है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, इतना हमारा चेंज आया। हमने शुरुआत v से करी थी, हमने u से शुरू किया था, v पे पहुंचे, इसका डिफरेंस हमें चेंज देगा बाय टाइम। टाइम हमारी जर्नी में हमें t टाइम लगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, जो कि हमें बता रहा है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमारा एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसमें जैसा कि मैंने कहा एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब ये ए, इट कैन बी पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए, दोनों हो सकता है। तो इस केस को समझते हैं कि ये दोनों क्या केसेस है। तो अगर हम पॉजिटिव ए की बात करें तो इसका मतलब है कि हमारा मान लेते हैं कि ये कार है और ये मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन, क्योंकि वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन होगी, तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, मतलब एक्सेलरेशन का भी यही डायरेक्शन है, तो उस केस में हम कहेंगे ए का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस केस में हम इसे एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर मैं कहूं कि ए माइनस ए है, मैं कहती हूँ हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इससे उल्टा है, इस तरफ है, उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। इस केस में हम एक्सेलरेशन को कहेंगे रिटार्डेशन। और ये कब होता है, इसका एक फिजिकल एग्जांपल है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, जब भी हम ब्रेक मारते हैं तो कार आगे की तरफ मूव कर रही होती है, हमारी वेलोसिटी भी आगे ही होती है, लेकिन उसको रोकने के लिए हमें एक रिटार्डिंग फोर्स लगानी होती है जो कि कार के मोशन से उल्टी होती है। अगर यहाँ ये मोशन कार का है तो एक्सेलरेशन का फोर्स उल्टा होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। उस केस में हम कहेंगे कि उसका रिटार्डेशन हो रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन का साइन वुड बी नेगेटिव। तो इस केस में हमारा ये हमारे दो केसेस हुए बेस्ड ऑन डायरेक्शन, पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए। तो आई होप इतना क्लियर होगा। इसके आगे अगर हमें और कंटिन्यू करना है तो हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इस रेलेवेंट मोशन के में एक्सेलरेशन के पर्सपेक्टिव से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में ही गिवन है। अगर हम इसका पहला एग्जाम्पल लें तो इसमें लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब हमने किसी पॉइंट से शुरू किया, मान लेते हैं हमारा
ये पॉइंट ए है, हमने यहां से शुरू किया। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। मतलब वो साइकिलिंग कर रहा है और उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी हुई वो, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी और फाइनल वेलोसिटी उसकी हुई 6 मीटर पर सेकेंड, और उसको इतनी वेलोसिटी अटेन करने के लिए टाइम लगा 30 सेकेंड्स। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया और सच की उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर हो गई। तो बाद में हमने देखा कि जो उसकी वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर हो गई, और उसके बाद अगले 5 सेकेंड में, तो ये हमारा v1 है और ये हमारा v2 है और ये हमारा u0 है। तो इस केस में अगर हम देखें तो थोड़ी देर ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है उसकी बाइसिकल की वो कम हो गई, जो कि 4 किलोमीटर पर सेकेंड था, सॉरी मीटर पर सेकेंड था। और इसके लिए इसको जो टाइम लगा वो है 5 सेकेंड। अब इसमें हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, हमारा ए हमें कैलकुलेट करना है दोनों केसेस में, मतलब ये हमारा केस 1 है और ये हमारा केस 2 है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि पहले केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इसने इनिशियल 0 था और बाद में 6 तक पहुंचा, और बाद में सेकेंड केस में इसने ब्रेक अप्लाई किया है, तो ये डायरेक्शन के ऑपोजिट है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली रिटार्डेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और पहले केस में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस से शुरू करते हैं। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और फर्स्ट केस के मुताबिक जो हमारी फाइनल वेलोसिटी v1 है वो है 6 मीटर्स पर सेकेंड, और जो हमें टाइम गिवन है वो है 30 सेकेंड्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस v1 माइनस u बाई टी। चलिए फॉर्मूले में तो v ही है तो इसको v लिखते हैं। इस केस में अगर सिर्फ हम फर्स्ट केस की बात करें तो हमारा फाइनल वेलोसिटी v1 है, तो v1 माइनस u बाई टी जो कि होगा 6, इनिशियल तो 0 था क्योंकि वो एक स्टेशनरी पॉइंट पे खड़ा था, और टाइम उसने लिया है 30 सेकेंड्स। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन की यूनिट SI यूनिट, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय द टाइम। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट होता है सेकेंड। तो अगर हम इससे निकालें तो आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो और ये इसकी SI यूनिट है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन की यूनिट देखनी है तो वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले केस में हमारा जो एक्सेलरेशन निकला हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब वो आगे की तरफ मूव कर रहा था, और उसका एक्सेलरेशन हमने एक्चुअली निकाला है जब उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम था। अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में अगर हम देखेंगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकेंड था, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 पे चला रहा था। फिर बाद में उसने ब्रेक मारा तो उसने फाइनल वेलोसिटी क्या हुई उसकी, यहाँ पे 6 मीटर्स पर सेकेंड जो पहले केस की फाइनल वेलोसिटी थी, इस केस की इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इस केस में अगर हमारा v2 देखें तो ये होगा हमारा 4 मीटर्स पर सेकेंड, और उसने टाइम लिया इतने चेंज को लाने में, वो था 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो वो हमारा बनता है 4 मीटर्स पर सेकेंड माइनस 6 बाय 5 सेकेंड। तो ये हमारा आएगा -4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ नेचुरली एक नेगेटिव साइन आया है, जो कि जस्टिफाई कर रहा है कि ये रिटार्डेशन का केस है, क्योंकि इस केस में जो हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन का वो ऑपोजिट है, तो एक नेगेटिव साइन आएगा। तो ये नेगेटिव साइन इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों का।
तो इस केस में हम एक्सेलरेशन में इतना ही पढ़ेंगे। अगले केस में हम इसके इन मोशंस के जितने अभी तक हमने पढ़े हैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।